मम्मी से बहुत प्यार करते हो आप भी करते हो? आप नहीं करते? क्यों? मम्मी गंदी रहती। मम्मी गंदी रहती है। मैंने लड़कियों को बोला ना, जाओ अपने मम्मी को बोलो उनको कपड़े स्कूल जाने कपड़े पहनो, कपड़े पहनाओ। मैं यहीं रहता था, बोला मम्मी चली गई। सोशल मीडिया ने आज हमें किस तरीके से शर्मसार कर दिया, उसकी सीधी तस्वीरें ये बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि जब हमारी माँ ने हमें अ आ इ ई उ ऊ सिखाया होगा तो वो बड़े से फोन से सिखाया होगा। इंतजार कर रहे थे कि जब मेरी माँ ऋषिकेश की तरफ जाए तो फिर घर आएंगे कुछ चिज्जी वगैरह लेकर। उत्तराखंड बनाया, देवभूमि कहा गया इसे। जब उत्तराखंड बनाया गया तो उस दौरान ये जरूर सोचा गया होगा कि जो चीजें हमने शहरों में सुनी थी वो हमारे पहाड़ों तक ना जाए। सोशल मीडिया बनाया गया, अलग अलग खबरें जो हमने सोशल मीडिया के जरिए तमाम जगह सुनी, जो हमें झंझोर कर रख देती थी, उन्हीं खबरों से आज आपको रूबरू करवाता हूँ। 13 जनवरी 2025 की बात थी जब एक महिला अपने गांव से निकलकर अपने बच्चों को ये कहती है कि बेटा मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, सैटरडे को वापस आ जाऊंगी, यानी कि कुछ 4-5 दिन में वापस आऊंगी और तुम्हें फिर अपने साथ लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा के खाड़ी से चंद थोड़ा सा ऊपर एक गांव पड़ता है जिसे रखोली, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है। बहुत सुगम सा एक क्षेत्र है, लोग पहाड़ों में रहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा उल्टा नहीं होगा। मगर समझते हैं पूरी कहानी को जरा अच्छे से। बेटा क्या नाम है आपका? रिया। रिया। रिया, मम्मी कितने तारीख को गए थे घर से? 13 13 तारीख को, यानी कि जनवरी में। क्या बोला था आपको? कि मैं नौकरी के लिए ऋषिकेश जा रही हूँ। नौकरी के लिए ऋषिकेश जा रही हूँ। तो आपने रोका नहीं मम्मी को कि मम्मी हम भी जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था वो तुम्हारा स्कूल है ना। तुम्हारा स्कूल है और मैं ऋषिकेश क्यों जा रही हूँ? नौकरी के लिए। बताएं क्या नौकरी करने के लिए? जूतों की फैक्ट्री में। जूतों की फैक्ट्री में। ये आपको बताया और आपने जाने दिया। फिर बोला क्या कि मैं वापस कब आऊंगी? सैटरडे को। सैटरडे को वापस आऊंगी। तो सैटरडे को वापस आए नहीं तो फिर आपने फ़ोन किया था हाँ, उन मम्मी को? मम्मी ने क्या बोला फिर? कि वो मैं दूसरे सैटरडे को आऊंगी आपस में। दूसरे सैटरडे को आऊंगी। तो जब मम्मी से आप बात कर रहे थे तो मम्मी ने हंसते हंसते बोल रहे थे? कैसे बोल रहे थे आपसे? हंसते 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 बोल रहे थे। आपसे भी करी मम्मी ने बात? नहीं ना। 3 बच्चे हैं उनके, एक बच्चे को अपने साथ ले गए। और जो कहते हैं ना कि माँ का वो प्यार होता है कि अगर बच्चा दूर विदेश में कहीं हल्का सा माँ बोल रहे हैं तो माँ को एहसास हो जाता है पहाड़ों में। हमारी मातृ शक्ति ऐसी है, एहसास हो जाता है। उनको लगता है कि अरे मुझे हिचकी आ रही, पक्का मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा। पिछले 13 तारीख जनवरी से आज 13 फरवरी को 1 महीना हो जाता है और 1 महीना 10 दिन और, यानी कि 40 से 42 दिन हो गए। क्या हिचकी नहीं आ रही आपको? क्या ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने जब उस चीज पे अपना कदम रख रही थी तो क्या पीछे ये कितने साल के बच्चे आप? 12 साल के। गलती माता की नहीं है, गलती ये है कि भाई जब हम सोशल मीडिया पे अपने आप को देख रहे थे, अपने आप को उस दौर पर लेके जा रहे थे, उस चीज की है। गलती है शिक्षा की, गलती है समाज में हो रहे उस गलत प्रवृत्ति की जिस तरीके से आज ये बच्चे भुगत रहे हैं। और अच्छे से मामला समझेंगे तो बच्चे। अच्छा क्या कहोगे मम्मी को? कि मम्मी आप जहाँ भी हो घर आ जाओ। घर आ जाओ। मम्मी तो बोल रही थी मैं आऊंगी पर आई नहीं अब तक। हमको भी ले जाओ। हमको भी ले जा अपने साथ। पापा क्या रहते? पापा कहाँ रहते? नौकरी। पापा से नहीं बोला आपने मम्मी तो नहीं आ रही है? तो पापा ने क्या बोला? कि वह हमको ढूंढ। हम खुद ढूंढ के लाएंगे। आप मम्मी के साथ जाना चाह रहे हो कि मम्मी को घर बुलाना चाह रहे हम घर बुलाना चाह रहे हैं, मम्मी को बचाना चाह रहे हो? मम्मी से बहुत प्यार करते हो आप भी करते हो? आप नहीं करते? क्यों? मम्मी गंदी रहती। मम्मी गंदी रहती है। आप कितने साल के हो बेटा? 6। 6 साल के हो। मम्मी गंदी क्यों है? और मेरा धन का जानती। हाँ, अब छोटी बुल्ली को भी ले गई, इसलिए मम्मी गंदी है।
यहाँ बैठ चुकी है वो चीज़। अगर कल के दिन पे, आज 6 साल की हो, बड़ी होती है, और जब लोग बात करेंगे मम्मी कहाँ है आपकी, तो फिर क्या क्या जवाब देगी? वो यही जवाब देगी, मम्मी गंदी होती है। हर माँ कभी गंदी, भारत माता बोला गया है हमारे इस देश को, माँ का दर्जा दिया गया है। और माँ का दर्जा आज मेरे को नहीं पता, आप जहाँ भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद ये समझ तो पा रहे होंगे कि आखिर ये जो 2 बच्चे हैं, एक तो आपके साथ जाना चाह रही है, उसके दिमाग में क्या असर पड़ा है कि माँ गंदी होती है। क्यों? क्योंकि माँ उनको छोड़कर चली गई। थोड़ा इनके ससुर है, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से माहौल कि आखिर किस तरीके से उन्होंने आखिरी दिन आपको क्या बोला था, क्या कुछ हुआ था उनके ससुर को। उनके ससुर है, उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। पूरा मामला मैंने आपको बताया था कि जब वो गए, कितने तारीख को गए? 13 जनवरी 13 जनवरी को गए। आपके बेटे कितनी तारीख को घर आए थे? वो आया था 11 तारीख 11 को आपके बेटे घर आए थे। 12 तारीख को कुछ हुआ था उनके बीच, लड़ाई वड़ाई? कुछ नहीं। वो क्या अलग रहते थे या फिर आपके साथ ही रहते थे? कौन? आपकी बहू बेटे ना, अलग रहते थे। अलग रहते थे। पर लड़का जो है ना, वो 12 तारीख को, जैसे 11 तारीख शाम को आया, तो 12 तारीख को बहू सवेरे को चली गई थी 7 बजे। फिर शाम को आई, तो वो कमरे में गए, वो तो है ही नहीं वहाँ। तो फिर वो शाम को आई, शाम को उसने खाना यहीं खाया मेरे पास, यहीं खाया खाना। तब गए वो कमरे में, वहाँ उन्होंने जो दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके, दरवाजा खोला नहीं है, वो जाके ऊपर सो गया, ऊपर वाले कमरे में। सवेरे जो वो उसको उठने से पहले वो चले गए। उठने से पहले ही चले गए। उसके बाद आपने ऐसे फ़ोन भी किया उनको कि कहाँ चलेगी, क्या चलेगी? मैंने नहीं किया था फ़ोन, मैंने नहीं किया। उनके हस्बैंड ने, आपके बेटे ने? ना, उसने नहीं किया। उसने नहीं। क्यों फ़ोन क्यों नहीं किया आपने? क्यों? अब मैंने लड़कियों को बोला ना, जाओ अपने मम्मी को बोलो उनको कपड़े, स्कूल जाने कपड़े पहनो, कपड़े पहनाओ। मैं यहीं रहता था। बोला मम्मी चली गई, दादा मम्मी चली गई, मैं कपड़े कहाँ कैसे पहनूँ? मैंने कहाँ गई तेरी मम्मी? बोला मैं नौकरी पे जा रहा हूँ ऋषिकेश, और तब मैं तुमको लेने आऊँगी, फ़ोन भी करती रहूँगी। लड़की ने बताया मेरे को ना कि मम्मी ने ऐसा बोला। तो जब 13 तारीख को चली गई थी, तो आपने छानबीन तो करी होगी कि अभी 14 को भी नहीं वापस आई, 15 को भी वापस नहीं आई? बोला ना कि नौकरी पे जा, मैं नौकरी पे 14 को, 15 को और 16 को 3 दिन वो जाजल स्कूल मीटिंग में आई। अच्छा। मीटिंग में आई, लेडीज़ ने, मैडम में थी, ये वाले थे हमारे भाई के। इन्होंने बोला तू कहाँ जा रही है? उन्होंने बोला मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं वहाँ नौकरी करती हूँ ऋषिकेश में। बोला लड़के साथ तो कैसे नौकरी करती? बोले मैं लड़के को बंद रखती हूँ। इनसे बोला, मेरे से थोड़े बोला है ना। उन्होंने आपको बताया फिर ये बात सारी? इन्होंने ऐसे बोल रहे थे? हाँ, कि मैं वहाँ बाद में खाना चाना कहाँ है तेरा? बोला मैं किसी को झाड़ू पोछा करती हूँ, वही खाना देता है, वैसा खाना देता है, दिन में मैं नौकरी करती हूँ। फिर इनका फिर फ़ोन आता रहता था, कभी इन लड़कियों के पास, कभी इनके पास। तो झाड़ू पोछा वो रात को करती थी, दिन में नौकरी, रात को झाड़ू पोछा, फिर सुबह रात भर सोए, फिर खाना वाना खाया, फिर चले गए अगले दिन, ऐसा करते थे? अब मुझे क्या पता था कैसे, मैंने इनसे सुना है। हाँ, मतलब बस बरगलाने वाली बात थी कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के रखूं। फिर मैंने इनसे सुना है, बाकी मैंने फ़ोन नहीं किया, न मैंने उनको फ़ोन किया, न उन्होंने मेरे फ़ोन किया। तो जब 16 तारीख तक आपने शनिवार तक इंतज़ार किया, जैसे बच्चों को बोला गया था कि मैं सैटरडे को वापस आऊँगी, उसके बाद आपने रिपोर्ट कब करवाई? कब लगा आपको कि ये तो वापस ही नहीं आएंगे? मतलब मेरे को वापस आने, मतलब मेरे को तब लगा ना कि जब उनका 6 तारीख को फ़ोन आया। 6 कब? फरवरी? मतलब 13 तारीख से लेके 6 तारीख को फ़ोन आता है? ना, फ़ोन तो बीच में आ रहे थे? फ़ोन तो आ ही रहे थे ना, फ़ोन तो बंद नहीं, फ़ोन तो आ ही रहे थे मेरे साथ, और उनके साथ बात होती रहती थी ना। बाकी मैंने 28 तारीख को कंप्लेंट लिखाई। अच्छा। कि मैंने साहब वो घर से चली गई, बोर्ड में नौकरी करने गई हूँ, जा रही हूँ, अब कल को ऐसा ना हो कि घर आए ना आए, मैं ना मेरे को ना फंसा दें कहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो कि कोई मुझे लपेट में गाड़ दें। उसने मैंने ऐसा बोला, वो लिखवाया मैंने। फिर उसके बाद जो है 6 तारीख तक 6 तारीख को मैडम के पास फ़ोन आया ऊपर, तो
मैडम ने बोला इस लड़की को कि तेरे माँ का फ़ोन आएगा, मैं सैटरडे को घर आऊँगा और मैं तुमको साथ में ले जाऊँगा। 6 तारीख के बाद फ़ोन बंद हो गया। फोन ही बंद हो गया। फ़ोन ही बंद हो गया। फ़ोन लगा, स्विच ऑफ कर दे फ़ोन। चलिए, फोन बंद हो गया मतलब कि अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि ये जांच का विषय जरूर है, क्योंकि 13 तारीख से लेके 6 तारीख के उसके बीच तक उनको कॉल आ रहे थे, मगर 6 तारीख के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं या तो हम इसका जो सीधा सीधा तौर पर ये भी कह सकते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। मगर सर 6 तारीख के उसके बाद आपने तमाम आज 24 तारीख हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है मैंने उनको बोला, पुलिस वालों को, आपने क्या किया? उन्होंने बोला तेरे रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। उसके आदमी को ला, तब रिपोर्ट होगी। तब 12 तारीख को जो है उसने रिपोर्ट लिखवाई चौकी में। अब चौकी में लिखा है, मैं बोला भाई क्या हो रहा, मैं 2-3 बार गया हूँ, प्रधान को भी लेके गया हूँ और एक लड़के को साथ में लेके गया हूँ। उन्होंने बोला भाई हम जो है कॉल लेटर निकाल रहे हैं, कॉल डिटेल निकाल, और जब कॉल डिटेल निकलेगी तब तुम लोग किसी को पता लगेगा, हम ऐसा प्रयास पूरा कर रहे हैं, ये बोला उन्होंने। तो आप समझिएगा, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू जहाँ पर एक माँ पूरे दिन भर, एक महिला पूरे दिन भर फ़ोन पर बात करती हैं, रात को बात करती हैं, बच्चों के सामने किस तरीके से कीपैड का फ़ोन से लेकर टच तक आना, उसके बाद तमाम चीज़ें हो जाना। फिर दूसरा पहलू, फिर जब वो 13 तारीख को चली जाती हैं, 13 से 6 तारीख तक बात होती है इस दौरान, मगर 6 के बाद उनका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ जाता है। क्या कुछ इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो आएगा? मैं कहूँगा शासन प्रशासन से इस पर गंभीरता से ज़रूर सोचें और गाँव में जाकर थोड़ा सा जागरूकता का एक विषय ज़रूर बनाइए कि स्कूल में जाकर तमाम जो लोग हैं उनको बुलाए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको फ़ोन दिया गया है उनका किस तरीके से सदुपयोग क्या हो सकता है उनका, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक ज़रूर है। तो समझिएगा पूरी कहानी क्या है, और उन बच्चों के लिए ये जो माँ है अगर देख रही है मेरी इस वीडियो को कहीं से भी, क्योंकि सोशल मीडिया ने शायद आपको इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया है कि अब आप बिना फ़ोन चलाए तो शायद रह भी नहीं पाते होंगे। तो कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए अगर हम में से किसी भी मेरे पत्रकार साथियों की किसी की भी वीडियो दिखती है तो अपने इन 2 बच्चों के लिए तो सोचिए, इस बुजुर्ग ससुर के लिए तो सोचिए कि अगर कल के दिन पर ये बुजुर्ग चले जाते तो इन 2 का क्या होगा। ऐसे भी बोला था ना कि किसी से और से बोला इन्होंने, इनके पास ना एक हमारा भाई है, इनका जेठ है वो, उसने बात की थी फ़ोन पे, तो भाई तुम जो है भाई तो बीमार पड़ता है, उसमें बहुत बीमार था मैं, भाई तो मरने वाला, भाई तो बीमार है, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी सेवा कौन, बस सास की सेवा तो मैंने कर दी और ससुर की सेवा उनकी दूसरी बहू है वो करेगी। तो दूसरी बहू हमारी महाराष्ट्र में रहती है ना, वो लड़का वहीं रहता है। अच्छा। उनका घर बार वहीं मकान बना लिया, उसके 2 बच्चे, वो घर आता ही नहीं है। अच्छा, तो वो करेगा, मैं क्यों करूँ सेवा। शायद जिस दिन ये भाव खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे इन पहाड़ों में ना सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी नहीं रहेंगे, सभी रहेंगे। और सभी इनके होने से जिनका होना था ना आज उनको पहाड़ों में छोड़कर चले गए, ये बुढ़े गए यूं ये बुढ़े या ब्यो हुए या पैदा हुए या क्यों खाना या क्यों दफन हुए जान माट हुए जान, मगर जूं तयूं पैदा करे ना वो अब ना हिसाब लगाने 2 महीना तो रखने, 3 महीना तो रखने, 5 होल के एक तो 4 महीना तो रखने, भाई मैं तो नहीं रखनी, जब बीमार हो जाए तो घर छोड़ दे। अरे समझिएगा, ये बहुत सुंदर पहाड़ है हमारा, ये बहुत सुंदर वादियां हैं हमारी, जहाँ पर दूर दूर विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। और अगर उनको भी यहाँ आके भी यही खबरें मिलेंगी जो वहाँ मिलती है तो शायद शर्म से डूब जाना चाहिए हमको। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।